हैव यू एवर वंडर्ड, कभी आपने सोचा है अगर दो लोग दो अलग जगह इन्वेस्ट करें सेम अमाउंट और सेम टाइम के लिए, बस रेट ऑफ रिटर्न में थोड़ा सा फर्क हो, हाउ डिफरेंट डू यू थिंक देयर फाइनल वेल्थ वुड बी? 5% एक्स्ट्रा, मे बी 10% एक्स्ट्रा। मोस्ट ऑफ अस नेचुरली थिंक ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और ऑनेस्टली पहले मुझे भी यही लगता था कि छोटा सा फर्क ही तो है, कितना ही ओवरऑल डिफरेंस आ जाएगा। इतनी मेहनत क्यों करे सिर्फ थोड़े से बेटर रिटर्न के लिए? हार्डली मेक्स एनी सेंस, राइट? राइट, और ये सोच बिल्कुल नेचुरल है, बट इन्वेस्टिंग हैज अ स्ट्रेंज वे ऑफ सरप्राइजिंग अस, बिकॉज इन इन्वेस्टिंग स्मॉल डिफरेंस इन रिटर्न डोंट क्रिएट स्मॉल डिफरेंसेस इन आउटकम। टाइम के साथ ये डिफरेंसेस एम्पलीफाई होते हैं और डिसप्रपोर्शनली लार्ज गैप्स बना देते हैं, और जब कंपाउंडिंग काम करता है तो रिजल्ट ऑनेस्टली मैजिकल होता है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सायंक। और मैं हूं अक्षरा। और आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मैजिक एक्चुअली होता कैसे है। नो स्टॉक टिप्स, नो प्रिडिक्शंस, जस्ट कंपाउंडिंग, बिहेवियर, टाइम एंड अ लिटिल बिट ऑफ मैथ। कंपाउंडिंग समझने से पहले लेट्स इंट्रोड्यूस अ सिंपल रूल, रूल ऑफ 72। ये आगे बहुत काम आएगा। रूल सिंपल है, अगर आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न x% है तो आपका पैसा अप्रोक्सीमेटली कितने साल में डबल होगा? आंसर मिलेगा 72 डिवाइडेड बाय x। मान लीजिए आपकी बैंक एफडी का रिटर्न है 7.2%। आपने इन्वेस्ट किए 10,000। 72 डिवाइडेड बाय 7.2 इक्वल्स टू 10। मतलब अप्रोक्स 10 साल में आपका पैसा डबल होगा, फ्रॉम 10,000 टू 20,000। ओके, लेट मी ट्राई। 12% रिटर्न है तो 72 डिवाइडेड बाय 12 विच इज 6 years, राइट? और अगर 24% है तो 3 साल में डबल। परफेक्ट। और अगर 36% हो? तो 72 डिवाइडेड बाय 36 विच इज 2 years। और 18% हो तो 4 years, राइट? एब्सोल्युटली। एक बात याद रखो, रूल ऑफ 72 एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इट्स मोर देन सफिशिएंट। अब आते हैं कोर टॉपिक पे, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग सिंपली मींस आपका पैसा सिर्फ ग्रो नहीं करता, आपके रिटर्न्स भी रिटर्न्स जनरेट करते हैं। साउंड्स पावरफुल, राइट? बट हियर्स द कैच। अर्ली ईयर्स में कंपाउंडिंग बोरिंग लग सकती है, और यहां पर लोग पेशेंस खो देते हैं। एग्जैक्टली। ईयर 1 में ओके, ईयर 2 में एवरेज, और ईयर 3 तक स्टिल बोरिंग एंड नथिंग एक्साइटिंग। इस पॉइंट पे लोग बोल देते हैं कि इन्वेस्टिंग का क्या ही फायदा है। बट दिस फेज इज नॉट फेलियर, दिस फेज इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। एग्जैक्टली exactly. इसको समझने के लिए हम एक पेपर फोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। एक पेपर लो, फोल्ड इट वंस, ट्वाइस, 4-5 टाइम्स। ऑनेस्टली अभी भी पतला ही लगेगा, नथिंग ड्रामेटिक। और यहीं पे ज्यादातर लोग रुक जाते बट मैथमेटिकली हर फोल्ड पेपर की थिकनेस को डबल कर रहा होता है। ग्रोथ हो रही होती है, बस दिखती नहीं। हैं। और अब ये सुनो, इसी पेपर को फोल्ड करते रहो तो लगभग 20 फोल्ड्स के आसपास पेपर की थिकनेस स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट से कंपेयर की जाती है। एक नॉर्मल पेपर सिर्फ फोल्ड करते करते स्टैचू ऑफ यूनिटी। और यहीं पर ज्यादातर लोग सोचते हैं ओके ठीक है, लेकिन मून तक पहुंचने के लिए तो बहुत ज्यादा फोल्ड्स लगेंगे। चलो यही क्वेश्चन आप लोगों से, कि अगर 20 फोल्ड्स पे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट तक पहुंच गए तो आपके हिसाब से मून तक कितने फोल्ड्स लगेंगे? 100, 200 या 300? एक्चुअल आंसर सिर्फ अराउंड 40 फोल्ड्स, बस अप्रॉक्स 20 फोल्ड्स मोर। वेट, व्हाट? स्टैचू ऑफ यूनिटी से मून तक सिर्फ 20 फोल्ड्स? और ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। और यही कंपाउंडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। शुरू के 15-20 स्टेप्स ग्रोथ ऑलमोस्ट महसूस ही नहीं होती, लेकिन जब एक्सपोनेंशियल फेज आता है, हर नेक्स्ट स्टेप पिछले वाले से ज्यादा पावरफुल होता है। ग्रोथ स्लो स्टार्ट होती है, लेकिन एंड में एक्सट्रीमली फास्ट हो जाती है।
मुझे बैम्बू की स्टोरी याद दिलाता है। कुछ बैम्बू स्पीशीज ऐसी होती हैं कि फर्स्ट 4-5 years में ऊपर से कुछ भी नहीं दिखता है, नो ग्रोथ, नथिंग। और अगर सिर्फ सरफेस देखो तो लगता है कि एफर्ट वेस्ट हो गया है। बट अंडरग्राउंड रूट्स ग्रो हो रही होती हैं, फाउंडेशन बन रहा होता है, और फिर क्या होता है? फिर सडनली वेरी शॉर्ट टाइम में बैम्बू अपनी फुल हाइट अचीव कर लेता है। इट डिड नॉट ग्रो ओवरनाइट, इट वाज प्रिपेयरिंग फॉर इयर्स। कंपाउंडिंग भी ऐसे ही काम करता है। ओके सैंक, अब कंपाउंडिंग और रूल ऑफ 72 तो समझ आ गया, बट मेरा एक ऑनेस्ट क्वेश्चन है कि अगर सिर्फ थोड़ा सा रिटर्न का डिफरेंस हो, जैसे मान लेते हैं 12% एंड 18%, तो रियली कितना ही फर्क पड़ता है? आई मीन 6% का ही तो डिफरेंस है दोनों में। दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन अक्षरा, बिकॉज इस सवाल का आंसर साफ साफ दिखाएगा कि कंपाउंडिंग को लोग एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्यों बोलते हैं। सो होल्ड योर ब्रेथ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट। जब मैंने पहले कहा कि ये 5-6% का डिफरेंस एक साल तो क्या 3-4 साल में भी कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लगता, लेकिन जब हम टाइम के साथ इस डिफरेंस को एम्पलीफाई होते देखते हैं तब पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाती है। मान लो किसी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख है, अब देखते हैं उसका अलग अलग रिटर्न्स परसेंटेज पर फाइनली क्या इम्पैक्ट होता है। चलो साइड बाय साइड ले लेते हैं। एक तरफ वील टेक 12% रिटर्न, एक तरफ वील टेक 18% रिटर्न। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 72, इफ अ पर्सन इज अर्निंग 12% रिटर्न, मतलब 72 डिवाइडेड बाय 12, पैसा हर 6 साल में डबल होगा। एंड फॉर 18%, 72 डिवाइडेड बाय 18% इक्वल टू 4 years, मतलब हर 4 साल में पैसा डबल होगा। एक बीच का ईयर ले लेते हैं, लोएस्ट कॉमन ईयर, दैट इज 12। अब इन 12 years, फॉर द पर्सन अर्निंग 12% रिटर्न, हर 6 साल में पैसा डबल, मतलब पहले 6 साल पैसा डबल, फिर से डबल, मीनिंग उनका 1 लाख एट द एंड ऑफ 12 years बन गया 4 lakhs. Similarly, the person earning 18% रिटर्न, हर 4 साल में पैसा डबल, मतलब पहले 4 साल डबल, फिर थर्ड टाइम फिर डबल, मतलब at the end of 12 years, their investment goes from 1 lakh to 8 lakhs. वेट, होल्ड ऑन, सिर्फ 6% ज्यादा रिटर्न और 12 साल बाद 4 lakhs वर्सेस 8 lakhs, दैट इज लिटरली डबल द आउटकम। Exactly. और यही इन्वेस्टिंग का साइलेंट ट्रुथ है। स्मॉल परसेंट डिफरेंसेस फील इनसिग्निफिकेंट इन 1 year, बट टाइम उन्हें मैग्नीफाई कर देता है। ओके, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। व्हाट इफ रिटर्न्स थोड़े से हायर हो, जैसे 24% एंड 36%? परफेक्ट, चलो रूल ऑफ 72 ही लगाते हैं फिर से। 24% मीन्स 72 डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू 3, तो पैसा है 3 साल में डबल। सिमिलरली 72 डिवाइडेड बाय 36 मीन्स 2, पैसा हर 2 साल में डबल। फिर से 12 साल का टाइम लेते हैं हम, ठीक है। फॉर द पर्सन अर्निंग 24% रिटर्न, 12 साल, हर 3 साल में पैसा डबल, मतलब उनका पैसा 4 बार डबल होगा। एंड 4 बार डबल मतलब 16 टाइम्स टोटल, बिकॉज 2 into 2 into 2 into 2, 16 times, मतलब 1 lakh becomes 16 lakh. Similarly, person earning 36% रिटर्न, उनका पैसा हर 2 साल में डबल होगा, मतलब 6 बार डबल होगा। 2 to the power 6 मतलब 64 times. That means 1 lakh would become 64 lakhs at the end of 12 years. ओके, सो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। 12 साल में 24% मतलब 16 lakhs और 36% मतलब 64 lakhs. That is 4 times more, and only because of a higher compounding speed. एग्जैक्टली ये डिफरेंस 1 year में एक्साइटिंग नहीं लगता, 2 साल में भी शायद नहीं, बट जब टाइम के साथ कंपाउंडिंग काम करता है, स्मॉल रेट डिफरेंसेस
मैसिव आउटकम डिफरेंसेस बना देते हैं, और इसी डिफरेंस को हम इन्वेस्टिंग में अल्फा कहते हैं। ओके, बट अब ये क्वेश्चन है कि अगर ये इतना ही पावरफुल है तो ज्यादातर लोग इसको एक्चुअली कैप्चर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सिंपल आंसर, बिहेवियर। मार्केट गिरता है तो फेयर होता है, मार्केट ऊपर जाता है तो ग्रीड, वॉलेटिलिटी आती है तो डिसिप्लिन ही टूट जाता है। एवरी इमोशनल डिसीजन कंपाउंडिंग को इंटरप्ट करता है। मतलब जो लोग बीच में रुक जाते हैं वो आई थिंक सबसे पावरफुल फेज को मिस कर देते हैं। एग्जैक्टली। इसलिए पीपल डोंट फेल एट कंपाउंडिंग बिकॉज इट डजंट वर्क, दे फेल बिकॉज दे एग्जिट जस्ट बिफोर एक्सेलरेशन बिगिंस। कंपाउंडिंग तीन चीजों को ही रिवॉर्ड करता है, टाइम, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, एंड नॉट एक्साइटमेंट। आज हमने तीन चीजें समझी। कंपाउंडिंग स्लो शुरू होती है लेकिन एंड में बहुत फास्ट हो जाती है। आपको पेपर एग्जाम्पल याद है? शुरू के फोल्ड्स में कुछ नहीं लगता, लेकिन थोड़े फोल्ड्स के बाद ग्रोथ एक्सप्लोड कर जाती है। और सिमिलरली हमने बैम्बू के एग्जाम्पल से समझा कि कंपाउंडिंग में स्टार्टिंग में ऊपर से कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही फाउंडेशन स्ट्रांग होती है ग्रोथ बहुत सडन लगती है। और रूल ऑफ 72 ने हमें ये दिखाया कि स्मॉल रेट डिफरेंसेस जब टाइम के साथ कंपाउंड होते हैं तो मैसिव आउटकम डिफरेंसेस बना देते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्साइटमेंट का गेम नहीं है, ये टाइम, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का गेम है। स्टे इन्वेस्टेड, लेट टाइम डू द हेवी लिफ्टिंग। थैंक यू।